हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर के एक और वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कूलाम का नियम के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। पिछले वीडियो में आपने पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युतिकी में जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का इंट्रोडक्शन देखा था और उसी में एक टॉपिक फोर्स बिटवीन चार्ज के अंतर्गत ये जो टॉपिक है कूलाम का नियम, वही आज का टॉपिक है। फोर्स बिटवीन चार्ज में मतलब आवेशों के बीच में जो बल है वो बल कितना लगेगा, उस बल का परिमाण कितना होगा, इसी के बारे में हमें बताता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम स्थिर विद्युतिकी में उसी तरह है जैसे कि आप लोग क्लास 11 में गुरुत्वाकर्षण बल पढ़कर आए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किस तरह से था कि यदि दो द्रव्यमान m1 व m2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों तो उनके बीच में जो बल लगता है यदि उसे F कहें तो F प्रोपोर्शनल टू m1 गुणे m2 था और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फिर दोनों को आपने मिलाया था और आपको मिला था F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई r²। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद आपको एक कांस्टेंट मिला था G टू m1 m2 डिवाइड बाई r²। ये पूरा का पूरा आपने क्लास 11th में स्टडी किया है, पढ़ा समझा है, इस पर न्यूमेरिकल्स लगाए हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के अंतर्गत। कूलाम का नियम स्थिर विद्युतिकी में सेम टू सेम इसी तरह से है, बस जहां जहां मास है वहां वहां आपको चार्ज कर देना है। और इसमें ऐसा नहीं कि सब कुछ सिमिलर ही है, कुछ अंतर है जो इसके बाद में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिएगा, यदि दो आवेश Q1 और Q2 है, Q1 और Q2 है जो कि एक दूसरे से r दूरी पर उपस्थित है, स्थित है, एक दूसरे से r दूरी पर, ये Q1 और ये Q2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r दूरी पर है। तो इसका जो स्टेटमेंट है कूलाम का, कूलाम के नियम का, उसको अगर हम लिखें, आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण। उसी के आधार पर अगर आप पढ़ेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस, दोनों को तुलना करके समझेंगे तो ज्यादा आसान होगा आपके लिए। तो देखिएगा, स्टेटमेंट किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल नंबर 1 उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ओके, इसका अर्थ समझिए। परिमाण, आप जानते हैं कि जो आवेश हैं वो दो तरह के होते हैं, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। मान लीजिए ये पॉजिटिव और दूसरा वाला निगेटिव हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, यानी कि एक 2 कूलाम का है और दूसरा -2 कूलाम का है तो हमें 2 × -2 ना करके 2 × 2 करना है। उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, मीन्स F प्रोपोर्शनल टू Q1 गुणे Q2। इस सेंटेंस को ध्यान पूर्वक लिखिएगा। दूसरी जो बात होगी, आवेशों के मध्य
कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम आप लोग कहते हैं। तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर, उनको इक्वेशन मान लें 1 और 2, दोनों को एक ही में, देखिए दोनों के एक साइड में F है, तो बाई 1 और 2 क्या लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब जब इस प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। यही है आपका कूलाम का नियम, जहां के एक समानुपाती नियतांक है, जहां के क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। और इस के की जो वैल्यू होती है उसे ध्यान दीजिए, के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और यही इक्विवेलेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ये देखिए, क्लियर। अब यहां पर आपको एक नई चीज मिल रही है, वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट। इसका जो नाम है वो है निर्वात की, ये है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब यहां पर एक शब्द आ गया निर्वात, मतलब क्या होगा यदि हम माध्यम हो, निर्वात ना हो। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि यदि दोनों आवेश निर्वात में ना होकर के किसी माध्यम में होंगे, तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसकी जगह पर हम लिखेंगे, देखिए F इज इक्वल टू के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। यदि ये किसी माध्यम में रखे हो, यदि ये किसी माध्यम में रखे हो, यदि ये किसी माध्यम में हो गए, तो ये जो F है इसका फार्मूला बदल जाएगा, होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल के इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब ये स्मॉल के क्या है, ये है माध्यम का परावैद्युतांक। देखिए ये जो माध्यम का परावैद्युतांक है ये हर में लिखा हुआ है, मतलब यदि दोनों आवेश किसी माध्यम में रख दिए जाएं r दूरी पर, तो उनके बीच में लगने वाला बल निर्वात की तुलना में कुछ घट जाएगा। अब ये निर्भर करेगा कि माध्यम कौन सा है, अलग अलग माध्यमों के लिए के का मान अलग अलग होता है, जो कि आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। ओके, अब जो हमारा टॉपिक होगा, यहाँ हमने कुछ नया पढ़ा है, वो है निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन 0। तो इनसे थोड़ा जान पहचान कर लेते हैं, कौन है ये। इनका नाम तो हम जान गए हैं कि ये निर्वात की विद्युतशीलता है। इसके अतिरिक्त इसका मान कितना होता है और इसका मात्रक तथा बीमा क्या है, इसे पहले नोट करिए, उसके बाद हम एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं। तो कूलाम का नियम आपने पढ़ा, जाना, समझ में आया होगा। अब हमें एप्सिलॉन 0, जिसे हमने एक नाम दिया है या जिसे कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, इसका मात्रक क्या है, इसकी बीमा क्या है, यह जानना है हमें। तो आपने जो के का मान पढ़ा था,
वो 9 इंटू 10⁻⁹ था और यही इक्वल था 1/4πε0 के। हमने कुछ नहीं किया है, बस सिर्फ पक्षांतर कर दिया, ε0 को इधर भेजिए और 9 इंटू 10⁻⁹ को इधर ले आए। ओके, पाई की वैल्यू रखती है, ε0 इक्वल टू आपको क्या मिल गया, गुणा भाग किया 4 इंटू 3.14 12.56 आया इंटू 10⁻⁹ इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। अब फिर इस 10⁻⁹ को नीचे से आप ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर चेंज हो जाएगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी 10⁻+9 जो नीचे था ऊपर जब हम अंश में लाके लिख दिए तो 10⁻⁻9 हो गया और सारा गुणा भाग करने के बाद आ गया 113.04। अब एक में 113 से भाग देना थोड़ा टिपिकल था तो हमने इसको 1000 से गुणा कर दिया। अब अगर 1000 से गुणा किया यानी 10⁻³ से गुणा किया तो 10⁻³ से भाग भी करेंगे और वही 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9 आपके पास पहले से है और -3 जुड़ के 10⁻⁻12 हो जाएगा। फिर 1000 में आप भाग कर दीजिए, आ जाएगा 8.846 इंटू 10⁻⁻12 जो कि नियर अबाउट इक्वल है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इतना सा बड़ा गुणा भाग करने से अच्छा है कि ε0 की एक वैल्यू आप याद कर लें, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब यूनिट मात्रक देखिए इसका क्या होगा। आप जानते हैं कि f इज इक्वल टू है 1/4πε0 इंटू Q1 गुणे Q2 डिवाइड बाई r²। अब दोनों पक्षों का मात्रक लिख लीजिए। दोनों पक्षों का मात्रक लिखने पर, दोनों पक्षों का मात्रक, अगर ये इक्वेशन सही है तो मात्रक भी दोनों के बराबर होंगे। तो f का जो मात्रक है वो न्यूटन है, 1 कोई मात्रक नहीं होगा, 4 कोई मात्रक नहीं, पाई ये भी एक कांस्टेंट है कोई मात्रक नहीं। ε0 का आपको फाइंड करना है तो ऐसे इधर हमने लिख लिया 1/ε0 का मात्रक, ये आपको ज्ञात करना है, इनटू क्यू आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, फिर कूलाम इसका भी होगा तो कूलाम इंटू कूलाम तो कूलाम स्क्वायर और डिवाइड बाई आर क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है और दूरी का मात्रक मीटर होता है तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब ε0 का जो मात्रक इधर भेज दीजिए तो आपको मिलेगा ε0 का मात्रक इक्वल टू कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका मात्रक किसका, ε0 का। ओके, समझ में आया है। अब फिर हमें जानना है ε0 की बीमा, ε0 की बीमा। देखिए ε0 की बीमा क्या है। अब यहीं पर दोनों पक्षों की आप बीमा लिख दीजिए। ε0 की बीमा इक्वल टू, देखिए कूलाम, कूलाम की बीमा होती है 80, तो यहां लिख लिया 80 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, डिवाइड बाई न्यूटन, न्यूटन बल, बल की जो बीमा होती है वो होती है m/L⁻², और दूरी की बीमा लेंथ, लंबाई की बीमा यल होती है तो ये हो गया L²। सॉल्व कर लीजिए, ऊपर सबको एक साइड में लिख लीजिए तो आपको मिलेगा a² t², ये तो आपका ऊपर है, और नीचे देखिएगा L³ हो गया, L² इंटू L³ और t⁻³ अब फिर सबको सरल करके लिखेंगे तो m पहले लिखिए m, फिर L³ है नीचे, ऊपर जाएगा तो L⁻³ तो m L⁻³ देखिए नीचे, सॉरी ये t⁻² है नीचे, तो नीचे t⁻² है, जब ऊपर जाएगा तो t⁻+2 और ऊपर t⁻+2 पहले से है तो t² मिलके t⁻4। तो ε0 की बीमा भी आपने देख ली है।
इस वीडियो में आपने पढ़ा कूलाम का नियम, एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रक तथा विमा। नेक्स्ट वीडियो इसी का मिलेगा आपको, जिस पर हम चर्चा करेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप तथा बिंदु आवेश पर कई आवेशों के कारण लगने वाला बल। यानी कि एक आवेश, जैसे यहाँ पर सिर्फ दो आवेश हमने लिए थे, एक Q1 और एक Q2। अब की बार एक कोई Q आवेश होगा और उसके चारों तरफ Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डॉट डॉट Qn तमाम आवेशों से घिरा होगा वो आवेश, तब कितना बल लगेगा। और उसके अतिरिक्त फिर आपको हम वीडियो बना कर देंगे कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स। तो जरूर देखिएगा, पूरे वीडियो को देखा करें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें अपने मित्रों के बीच, जो इस महामारी के कारण, स्कूल कोचिंग सब बंद होने के कारण पढ़ने के इच्छुक हैं, उनके बीच में इस चैनल को पहुंचाएं। धन्यवाद आपका।